दोस्तों, भारत के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो कि अपने कैंपस के अंतर्गत या फिर अपने जो एफिलिएटेड 91 सेंट्रल कॉलेज हैं इनमें से समय समय पर टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसियां पब्लिश करता रहता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको 9 से ज़्यादा कॉलेज के अंतर्गत जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज थे, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया। आज की इस वीडियो में भी मैं आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि कैंपस के अंतर्गत ही एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और इसमें इन्होंने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए परमानेंट पोजीशन पर एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश किया हुआ है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई 2025 के डेट में दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और इसमें बहुत से डिपार्टमेंट आपको दिख जाएंगे। टोटल 11 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इन्होंने नॉन टीचिंग पोजीशन पर परमानेंट सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से यही नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटों पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से यहाँ पर आवेदन फॉर्म निकल कर आए हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या सैलरी होने वाली है और क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर पोस्ट वाइज मांगे जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करूंगा। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो नॉन टीचिंग पोजीशन की वैकेंसीज निकली हुई है, इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आप आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकें। दोस्तों, मैंने अभी तक 2000 से ज़्यादा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके के बना रखे हैं जिसमें मैंने भारत के जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ से टीचिंग और नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसियों को मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। भारत की सभी यूनिवर्सिटी मैंने अभी तक अपने वीडियो के माध्यम से कवर किया और सभी का इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और आगे आने वाले समय में भी इस तरीके की वैकेंसियों का अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन है। तो सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इन्वाइट किया गया है। जो भी लोग आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनको एलिजिबल होना जरूरी है। इनके नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन है उसमें जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है उस क्राइटेरिया में आप फिट होने चाहिए, यानी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उस क्राइटेरिया में वो सेम मैच होने चाहिए। नॉन टीचिंग पोजीशन है और इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का वो 21 अगस्त 2025 का है। इस डेट से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। नीचे आएंगे तो डिटेल्स है जो पोस्ट वाइज है, यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज की जो क्वांटिटी यानी कि जो संख्या है वो यहाँ पर दिख जाएंगी और यहाँ पर पोस्ट कोड है और जिस पोस्ट पर वैकेंसीज है वो भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको इस पोस्ट के लिए जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है उसका भी सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए यहाँ एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं जिसमें टोटल 15 सीटों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या है इसमें और बहुत ही कम यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर एक ही पोजीशन जिसमें नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हो और इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकल कर आई हों। तो प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए टोटल 15 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने जनरल्स में 8 सीटें रखी हुई हैं। एससी कैटेगरीज में इन्होंने 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा हुआ है। इसके बाद एससी कैटेगरीज में यहाँ पर 1 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस में भी इन्होंने 1 वैकेंसीज रखी हुई है। टोटल 15 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी वैकेंसीज मांगी जा रही हैं जिसमें 1 सीट है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 की सैलरी है और इसके बाद स्पोर्ट कोच की वैकेंसीज हैं, इसमें 1 सीट पर एप्लीकेशन आपसे मांगा जा रहा है। पे लेवल यहाँ पर 5 का है। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंस की वैकेंसीज हैं, इसमें देख सकते हैं 17 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। एकेडमिक पे लेवल 5 की यहाँ पर सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि तकरीबन 35,000 के करीब में सैलरी रहेगी इस पोस्ट पर। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंस के लिए यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है।
एक्यूपेनिस्ट में यहाँ पर एक पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बाद इन्होंने मृदांगम डिपार्टमेंट से 2 वैकेंसीज पर एप्लीकेशन मांगा हुआ है। पखावाज प्लेयर्स में यहाँ पर 2 वैकेंसियां हैं। सारंगी एक्यूमेंट्स में यहाँ पर 1 वैकेंसीज पर एप्लीकेशन आपसे मांगे जा रहे हैं। तबला में यहाँ पर 7 वैकेंसियों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तनपुरा में 1 वैकेंसीज हैं और वायलिन में यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। तो जो म्यूजिक डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट से वैकेंसीज मांगी जा रही हैं। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट्स है और सेमी स्पोर्ट्स, इन सभी से रिलेटेड वैकेंसीज हैं। और टोटल आप सीट्स की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 40 वैकेंसियों के करीब में यहाँ सीटें निकल कर आई हुई हैं, जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 3 वैकेंसीज यहाँ पर स्पोर्ट कोच के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी निकल कर आया हुआ है। आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगी, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे www.du.ac.in और यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। साथ ही साथ सारा डिटेल्स भी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात होती है कि क्या क्वालिफिकेशन होने ज़रूरी है अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अलग अलग पोस्ट अलग अलग क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। इसमें प्रोफेशनल असिस्टेंट्स की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आप सभी से मास्टर डिग्री मांगा हुआ है इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। आपने भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से ये डिग्री लिया हुआ है। साथ ही साथ 2 साल का अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज भी आपसे मांगा गया है। इसमें राइटिंग का जो स्किल्स है ये आपसे मांगे जाएंगे। इसमें एज लिमिट 35 साल का रखा गया है। आप लोगों के पास अगर ये क्वालिफिकेशन है और या फिर ये एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग स्पोर्ट कोच के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इसमें आपके पास बैचलर और मास्टर्स फिजिकल एजुकेशन में होना ज़रूरी है। आपके पास एक डिप्लोमा हो जो कि कोचिंग फ्रॉम NIS पटियाला से आपने लिया हुआ हो, या फिर भारत के अंतर्गत किसी भी इसी तरीके की यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से आपने ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिया हुआ हो। 2 गेम्स जो कि लोकल, स्टेट या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपने कोच किया हुआ हो पहले से, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 2 यहाँ पर लोकल या फिर स्टेट या नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडिंग इन स्पोर्ट में आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। इसके साथ ही साथ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स की जो वैकेंसीज हैं इसमें भी मास्टर्स मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। और साथ ही साथ ये क्वालिफिकेशन है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, वरना आप बैचलर्स के साथ भी 2 इयर्स के एक्सपीरियंस लेकर यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए बैचलर डिग्रीज का क्वालिफिकेशन मांगा गया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन से, और काफ़ी कम क्वालिफिकेशन है। बस यहाँ पर आपके पास इस डिग्री के साथ टाइपिंग स्पीड हो 30 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश और हिंदी में, आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। इसके बाद जो हारमोनियम हो या फिर जो लोग तबला से या फिर किसी भी म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनसे यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा मांगा गया है। 10+2 का एग्जामिनेशन आपने इंडियन बोर्ड यानी भारत के किसी भी स्टेट के अंतर्गत इस तरीके के बोर्ड में आपने पास आउट लिया हुआ हो, और 6 इयर्स का यहाँ पर पीरियड एक्सपीरियंस आपसे ट्रेनिंग का मांगा गया है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। वही क्वालिफिकेशन नीचे की वैकेंसियों में है, और इसमें आप चाहे सारंगी से एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर आपने यहाँ पर तबला इक्विपमेंट्स में एप्लीकेशन किया हुआ हो या फिर आपने यहाँ पर तानपुरा में एप्लीकेशन किया है, तो ये सारे क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे आप अच्छे से चेक करेंगे और उसके बाद ही यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर अगर बात होती है कि मैंने क्वालिफिकेशन भी देख लिया और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ये सारी चीज़ें मैंने समझ ली, तो अभी एप्लीकेशन फ़ीस मुझे यहाँ क्या देना होगा, तो इसके लिए आपके पास 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है जनरल और अनरिजर्व कैटेगरीज को। वहीं SC जो नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं या फिर जो लोग EWS से हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो 800 रुपये। SC ST PWD के कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पर 600 रुपये। ये फीमेल और मेल सभी लोग यहाँ पर 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे जो लोग SC ST PWD कैटेगरीज में हैं। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म
फुल कंप्लीटेड जब सबमिट हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा आपके ईमेल के माध्यम से या फिर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सूचना अपलोड कर दी जाएगी। तो इस प्रोसेस के साथ यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी वैकेंसियों के साथ मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।